हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल मंत्र रीड। तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो बेटा इसने हमें स्टेटमेंट में दिया है कि मीना ने बैंक में जाकर 2000 रुपीज निकलवाए और जो कैशियर को उसने कहा कि मुझे 50 और 100 के नोट ही सिर्फ चाहिए, तो बैंक वाले ने उसे 25 नोट दे दिए। अब 25 नोटों में से कितने 50 के नोट है और कितने 100 के, हमने ये निकालना है। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे जो हमने निकालना है, जैसे हमने हर एक क्वेश्चन की है। तो हम अज्यूम करेंगे बेटा कि मीना के पास जो 50 के नोट है वो एक्स है। तो मैंने यहां पे लिख लिया, लेट दी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो वो हमने ले लिए x। ऐसे ही उसके पास लेट दी नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, हमने ये ले लिया कि उसके पास 100 रुपए वाले नोट कितने, y। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहां पे लाइन लगाते हैं जहां पर साइड बाय साइड दो कंडीशंस लिखते हैं। तो यहां पे आएगी फर्स्ट कंडीशन, यहां पे हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड से सेकंड इक्वेशन, हमारा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। पहली कंडीशन तो एक तो ये है यहां पर कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000, उसने कितने रुपए निकलवाए हैं बेटा, 2000। तो हमारे पास टोटल विद ड्रॉ मनी, तो उसने टोटल कितने रुपीज निकाले हैं बेटा, 2000 रुपीज। क्लियर है, पहली कंडीशन तो ये है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास ये दी है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसके पास टोटल नोट्स कितने, 25। तो सेकंड कंडीशन है मीना गॉट टोटल नोट्स इज इक्वल टू 25। अब यहां से हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं बेटा। अब टोटल मनी, उसके पास कितने पैसे हैं, 2000। कैसे मिले, तो बेटा कैसे मिले होंगे, हमारे पास 50 के नोट कितने हैं, x। तो दैट्स मीन अगर 50 के नोट x हैं तो 50 से उसने जब मनी को काउंट किया, 50 नोट है कितने, x वाले, प्लस अब 100 के नोट कितने हैं, y। तो 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y के साथ। अब ये क्या बन गया, टोटल मनी। टोटल मनी कितनी होगी बेटा, 2000। समझे मेरी बात। तो दैट्स मीन हमने यहां से क्या कर लिया बेटा, ये तो नंबर ऑफ नोट्स थे, हमने नंबर ऑफ नोट्स को कन्वर्ट किया रुपीज में। तो ये हमारे पास क्या है, रुपीज। तो ये भी क्या है, रुपीज। तो ये हमें क्या दिए थे, रुपीज। तो 50 वाले कितने रुपीज है, 50 को मैंने नंबर ऑफ नोट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 50x। तो हमारे पास कितने रुपीज है, 50x, प्लस 100 वाले से मिलकर हमारे पास कितने रुपीज बन रहे हैं, 100y। और इनको टोटल किया तो ये कितने बन गए बेटा, 2000। क्लियर है। तो हमने यहां पे क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन में हमने नोट्स को कन्वर्ट किया है मनी में बाय मल्टीप्लाई, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन तो आसानी से बन जाएगी। तो ये मेरी बन गई है बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन क्या आ रहा है, 50। तो मैं 50 को कॉमन निकाल लेता हूं, यहाँ पे है x, प्लस 100 में से 50 को हमने कॉमन निकाला तो क्या आएगा बेटा, 50 2s are 100। तो यहां पे क्या आ गया, 2 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे क्या है बेटा, 2000। अब 50 को मैं नीचे ले जाऊंगा 2000 के, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1s are 5, 5 4s are 20, ये वाली 0 इसके साथ लग गई है। तो मेरे पास पहली इक्वेशन आई है बेटा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये है इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा। अब हमने ये क्यों किया, इसे आसान करने के लिए, हमारी कैलकुलेशन पार्ट को और आसान बनाने के लिए इसे मैंने और सिंप्लीफाई कर लिया पहले ही, ठीक है। इसके बाद अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है बच्चों, सेकंड कंडीशन है कि मीना के पास टोटल नोट्स कितने हैं। अब टोटल नोट्स ये क्या थे, नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स मींस 50 वाले नोटों की संख्या। तो वो 50 वाले नोट कितने हैं, x, प्लस 100 वाले नोट उसके पास कितने हैं, y। जब उसने टोटल नोट किए तो वो कितने बन गए हैं, 25। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसे एलिमिनेशन मेथड के साथ आप सॉल्व कर दो।
तो यहां पे हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, वो है मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसके नीचे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन, वो है हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 25। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पे भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ये ऑलरेडी क्या है सेम है, और इन दोनों का साइन क्या है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। हम क्या करेंगे, इन्हें कैंसिल करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो सभी का साइन चेंज करो। तो यहां पे आएगा बेटा माइनस, यहां पे आएगा माइनस, यहां पे आएगा माइनस। तो अब प्लस का 1x माइनस का 1x कैंसिल हो गए, और रिमेनिंग वेरिएबल क्या है हमारे पास y, उसके लिए सॉल्व करो। तो यहां पे क्या है 1, अब प्लस का 2 माइनस का 1, तो क्या आएगा प्लस का 1y। क्लियर है? इज इक्वल, अब 40 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। तो y की वैल्यू मुझे मिल गई है 15। क्लियर है? अब 15 जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, उसे हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बेटा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सिंपल सी है ना, छोटी, तो इस बार हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, जो इन दोनों में से सिंपल सी होगी उसमें पुट कर लेना, आसानी होगी। तो यहां पे है x प्लस y इज इक्वल 25। तो x मेरे पास एज इट इज नीचे लिख लिया, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 15, तो यहां पे आ गया 25। x मेरे पास आ गया 25 माइनस 15, तो x हमारे पास आया 15 में से 25 में से 15 माइनस किए तो बेटा क्या आएगा 10। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 10, तो दैट्स मीन नोट्स ऑफ, या नंबर ऑफ नोट्स लिख लेते हैं ना, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50। अब 50 वाले नोट कितने थे बेटा, 50 वाले नोट्स हमने x निकाले हैं, वो कितने आए हैं 10। तो मीना को बैंक वाले ने 50 रुपए वाले नोट कितने दिए 10। ठीक है, और उसके बाद नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, वो क्या है y, तो y हमने क्या निकाली है, दैट इज 15। तो 100 वाले नोट उसके पास कितने थे बेटा 15। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आसान है, बस इसमें ये वाली कंडीशन तो आप आसानी से बना लोगे। बस इस बात का यहां पर ध्यान दीजिए कि हमने यहां पे जो एक बार जो नोट्स की संख्या दी है उसे कन्वर्ट कर लेना है किसमें, मनीज में। ठीक है, तो हमने यहां पे रुपीज में उसे कन्वर्ट कर लिया, तो ये रुपीज बन गया। जब मैंने 50 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी रुपीज बन गया, क्योंकि 100 को y से कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये भी रुपीज बन गया। ये यहां पर हमने क्या दिए थे रुपीज, तो एक बार हमने क्या किया, रुपीज को यूज किया, कन्वर्ट कर लिया, एक बार हमने नोट्स को यूज किया, तब हमने नोट्स को एज इट इज यूज कर लिया। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। तो बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 5। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।